जीवन को सपनों का ही था कोई शिवांशु? मेरा सपना ये है कि अगर अगली बार जो ना मुँह चाहूँ कि मैं नेवी में फॉर्म डालो बारू पहले तो नेवी में इंडियन नेवी जहाँ चलाऊंगा जहाँ चलाऊँगा और मैं और अगर नेवी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो और भी बढ़िया गर्व की बात रहेगी मेरे लिए। मतलब देश था ही प्राण न्यौछावर। हाँ, प्राण न्यौछावर है देश के लिए। गजब भाई साहब, शिवांशु को सपनों देखो, देश था ही प्राण न्यौछावर, देश की सेना को जहाँ चलाओगे बागडोर संभालोगे, कहीं सोची था नहीं। मैं शाखा में जाता हूँ, शाखा में वहाँ पर मेरे को यही सीखने को मिलता है, वहाँ पे अनुशासन मिलता है और वहाँ पे अपने देश के लिए समर्पण करने की भावना जो जागरूक होती है, वहाँ से मेरे को ये मिला कि मेरे को इंडियन नेवी में जाना चाहिए और वहाँ पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए कि देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी। हाँ। काय पर पूछा होता? मैं एनडीए में एनडीए से डिफेंस में जाना चाहता हूँ, कर्नल उसमें। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, वो आर्मी उसमें। देखो भाई साहब सपनों, यो बच्चों सबसे डरते और वास्तव में जे जवान और जे किसान जवान बनोगो, देश ताई रक्षा करोगो, इंडियन नेवी डिफेंस में बच्चा को सपनों जाओगो, देश ताई अपनो सर्व समर्पित करबो, देश ताई भाई कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देगो निश्चल से। और देश संस्थान के डायरेक्टर महोदय राम जी सर से बात करेंगे। राम जी सर, आपने संस्थान जिस प्रकार से बच्चों ने इस बार टॉप किया है, इंग्लिश मीडियम में शायद एकमात्र संस्थान होगा इस तहसील का। जी सर, इंग्लिश माध्यम में जो प्रॉपर सेटअप बिल्डिंग है और प्रॉपर तरीके से जो इंग्लिश माध्यम में वर्क कर रहा है वो हमारा एकमात्र संस्थान है इटावा में। और बच्चों को हमने पूरे साल से मेहनत करवाई, साथ में बच्चे मेरे साथ 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, बच्चे वास्तव में मेहनती थे। इसी साथ साथ मेरा जो स्टाफ है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं। जब भी हम बच्चों को कोचिंग में बुलाते हैं, चाहे शाम को चाहे सुबह हो, तो पेरेंट्स लेके आते हैं और वास्तव में पेरेंट्स, हमारा स्टाफ प्लस बच्चों की मेहनत से इतना अच्छा परिणाम निकल के आया है। अगर हम परिणाम की बात करें तो लगभग तहसील में जो टॉप 2 है वो टॉपर्स हमारी कोचिंग से ही है। दूसरी चीज़ कि लगभग 3 बच्चे हैं जो 90 से ऊपर जिन्होंने स्कोर किया है और लगभग 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 से ऊपर स्कोर किया है। बाकी हमारे पास टोटल 28 स्टूडेंट्स थे, उनमें से बाकी जितने भी बच्चे हैं सब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, एक भी बच्चा हमारा सेकंड डिवीज़न नहीं गया है। और हमारे तीनों सब्जेक्ट साइंस, मैथ और इंग्लिश की कोचिंग है और तीनों का ही रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहा है। लगभग 16 बच्चों ने मैथ में 90 से ऊपर स्कोर किया है, साइंस में 13 बच्चों ने 90 से ऊपर स्कोर किया है और इंग्लिश में लगभग 15 बच्चों ने 90 के ऊपर स्कोर किया है। तो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है कोचिंग का। अब कोचिंग का उद्देश्य क्या है? आपने जब कोचिंग संस्थान खोला इटावा में, पहले सीबीएसई के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए संस्थान नहीं था यहाँ पर। जी, तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इटावा आज अगर अपन परसेंटेज में देखें तो कोटा से भी ज़्यादा स्पीड से इटावा में डेवलपमेंट चल रहा है, बट वो डेवलपमेंट से सिर्फ बिल्डिंगें दिख सकती है। अगर इटावा को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो अपन को एजुकेशन में भी वर्क करना पड़ेगा और बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनको मजबूरन अपने बच्चों को कोटा भेजना पड़ता है और उनकी फैमिली टूट जाती है। मम्मी कोटा बच्चों के साथ रह रही है, पापा यहाँ बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो चाहते नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी में भेजना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कोटा जैसी शिक्षा हम इटावा में दें और बच्चों को प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप मिले, टेस्ट सीरीज, बिल्डिंग, बाकी सारे स्टाफ, सब कुछ अच्छा मिले ताकि बच्चों को कम से कम कोटा जाने की आवश्यकता हो। कम से कम कोटा जाने की आवश्यकता हो। हिंदी में गुरुजी से बात करें, मगर अब हाड़ौती में बात करेंगे। अपना हाड़ौती कोई लाल है निश्चल राठौर। निश्चल भाई 10th क्लास में शानदार परसेंट भाई 91 के ऊपर आपने नाम रोशन कर दियो। हरियाणा का आप निवासी है निश्चल भाई, काई के वो जो आपको जी प्रकार से आप मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई करी, कोचिंग संस्थान सर और स्कूल विद्यालय और परिवार का कितना सपोर्ट रहा? बिल्कुल सबका बढ़िया सपोर्ट रहा है कोचिंग में। जैसे हमें ज़्यादा था तो जो डाउट आते थे वो लगातार सोल्व होते थे। घर पे से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है। मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, यहाँ हम कमरा लेके रहते थे, यहाँ कमरे में रहते थे। अच्छा, मम्मी साथ में ही रहती थी? हाँ, मम्मी साथ में रहती। तो मम्मी पूरी तरह पढ़ाई सपोर्ट? हाँ, मम्मी पूरी पढ़ाई इसमें सपोर्ट करती थी। 12-12 बजे तक मुझे जगाती थी, पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। वास्तव में देखो बालक, मम्मी भाई साहब रात में जगाओ थी क्या बेटा 12 बजे उठ पढ़ाई कर, तब जार बेटा ने 91 को ऊपर परसेंटेज बनाई। निश्चल भाई जीवन को सपनों का उद्देश्य क्या था वो आगे? मेरा ये है कि देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी? हाँ। काय पर पूछा? मैं एनडीए में एनडीए से डिफेंस में जाना चाहता हूँ, कर्नल उसमें। इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी उसमें। देखो भाई साहब सपनों, यो बच्चों सबसे डरते और वास्तव में जे जवान और जे किसान जवान बनोगो, देश ताई रक्षा करोगो, इंडियन नेवी डिफेंस में बच्चा को सपनों जाओगो, देश ताई अपनो सर्व समर्पित करबो, देश ताई भाई कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देगो निश्चल से और देश को नाम रोशन हो। निश्चल भाई आर्मी में तो जाबो चाहो सकते हैं, वास्तव में देश की सेवा भी करबो चाहो। मगर माता पिताजी प्रकार से आपका मम्मी यहाँ पढ़ाओ जी, पापा क्या करता है? पापा दुकान है हमारे, दुकान से हरियाणा में। अच्छा, मतलब व्यापार? हाँ, वाटर प्लांट है कैंपर के। अच्छा, वाटर प्लांट से।
पापा तो पूरा सपोर्ट करता हाँ पापा बिल्कुल सपोर्ट करते थे, वो यहाँ आते भी थे, मिलने भी आते थे, 2-5 दिन में आते रहते थे यहाँ मिलने। कभी नहीं क्योंकि बेटा तो दुकान पर तो पढ़ाई कर बस हाँ हाँ, मैं पढ़ाई करने के पूरे पढ़ाई में सपोर्ट रखते थे भाई, पढ़ाई में ही ध्यान दे अभी बिल्कुल। पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस मतलब ई बार कही संस्थान ने काफी अपना ग्रामीण क्षेत्र से काफी बच्चा टॉप करो कई को बोझे शहर में जब की आवश्यकता को ना गाँव में नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे ऐसे कोचिंग संस्थान हर जगह खुलते रहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की भी, यहाँ ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। विद्यार्थी संस्था की बात करते हैं लगातार, मगर ये भाई साहब बालक दोनों जोरदार थे। एक भीम से गदाधारी तो एक अर्जुन से भाई साहब, लक्ष्य दोनों को एक से चढ़ी गई आंख, मंजिल मल्ली चाहिए। अब बात रहा सब फली शिवांशु भाई 87% बनी। शिवांशु भाई आर्मी में लग रहा था तो यार जीवन को सपनों का ही था कोई शिवांशु। मेरा सपना ये है कि अगर अगली बार जो ना मुँह चाहूँ कि मुँह नेवी में फॉर्म डालो बारू पहले तो नेवी में, इंडियन नेवी जहाँ चलाऊंगा जहाँ चलाऊँगा। और और अगर नेवी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो और भी बढ़िया गर्व की बात रहेगी मेरे लिए। मतलब देश था ही प्राण न्यौछावर। हाँ, प्राण न्यौछावर है देश के लिए। गजब से भाई साहब शिवांशु को सपनों देखो, देश था ही प्राण न्यौछावर, देश की सेना को जहाँ चलाओगे बागडोर संभालोगे। कई सोची था नहीं देश की सेवा करी जा पढ़ना, मतलब कई सोच नेवी में पूछा हो। मैं शाखा में जाता हूँ, शाखा में वहाँ पर मेरे को यही सीखने को मिलता है, वहाँ पे अनुशासन मिलता है और वहाँ पे अपने देश के लिए समर्पण करने की भावना जो जागृत होती है, वहाँ से मेरे को ये मिला कि मेरे को इंडियन नेवी में जाना चाहिए और वहाँ पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये बात है भाई साहब। और जब तक जिएंगे वतन तेरे लिए मरेंगे। और वास्तव में बच्चे ने बता दिया है कि नेवी में जाकर जहाँ चलाएंगे। अब बालक बात करते हैं यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रिय भाई हिमांशु से। हिमांशु मेहनत जोरदार करी, कोशिश भी जोरदार करी, परसेंट भी 86.17 बनी था मगर अब प्लान कही था जिंदगी को। सर RS बनना चाहो जा। RS क्यों यार? RS भाई देश की सेवा कर चाहो थोड़ी बहुत प्रशासनिक अधिकारी बनने का मतलब सही बात। RS बन रहा भाई साहब प्रशासनिक सेवा में जाबू चाहो हिमांशु, और हिमांशु प्रशासनिक सेवा में तो जाबू चाहो गरीब बच्चा का ना फड़ ना पाओ बड़ा आर्थिक रूप से कमजोर मांगता ही ज्यादा वहाँ का मतलब नौकरी लाके बाद नहीं पड़ा हुआ बिल्कुल बिल्कुल जीवन को सपना हुई बिल्कुल। पापा का ही करता आपने गवर्नमेंट टीचर से गवर्नमेंट टीचर से पापा कितना मोटिवेट करता पापा भी घना करे छे बोले जो हर बार ही खाओ छे भाई पढ़ भी कर और बड़ी अब बार 10वीं में आती आई छे ना बार पापा ने बोली जे बार ही मोर बना जे तस वो जत्ती कर ले भी कर बस वो मेहनत करतो रह घबरा मत। और कोचिंग वाला अपना गुरुजी कितना मोटिवेट करता अरे अपना कोचिंग वाला तो क्यों मतो धोनी मार साहब अपना मजा आ जाए छे। कौन पढ़ता अपना गुरुजी आपने मिस्टर सूर्यवंशी सर मिस्टर पंकज जी सर जोरदार पढ़ाओ था बिल्कुल आनंद आगे मतलब बिल्कुल कोई पूरा मोटिवेट भी करता ना बिल्कुल पंकज सर खतरनाक मोटिवेट करे जा अपना बढ़िया साथ बच्चा का सपोर्ट मिल रहा है। सूर्यवंशी अकेडमी में बच्चा पढ़िया नाम रोशन कर मिलो है। और वास्तव में ही अब जो बच्चा था अपन और भी बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कमजोर से वहाँ से कहीं कबो भाई घबरानो को ना निराश ना हो। वो 10वीं में तो चालते रहो जैसे अब बार 12वीं में भी चालते रहो कि पढ़ाई एक खाओ जो ना भाई सिंगल सीट हो पेपर कैन नो डिसाइड योर फ्यूचर। आपन और चीज़ भी तो कर सके जाना जरूरी थोड़ी भाई परसेंट ही आपनो फ्यूचर डिसाइड कर। अपन और चीज़ में भी अपनी स्किल में एक स्किल अपनी रहे हुई खाने का वो स्किल ना डेवलप करो उसको अपन काहे ना काहे बढ़ सके जा आगे बढ़ सके जा। बस मैं तो यही खबो जा शिक्षा ही सब कुछ ना करना बच्चा शिक्षा में असफल हो जाओ पढ़ाई में तो ठीक है फ्यूचर रही है मगर हर फील्ड आजकल शिक्षा का साथ साथ एक फील्ड और होनी चाहिए एक्स्ट्रा मतलब की स्किल खेल हो तो खेल स्पोर्ट हो तो स्पोर्ट डांस हो तो डांस सिंगिंग हो तो सिंगिंग टैलेंट करना फील्ड मतलब भाई साहब और टैलेंट टीचर। और शिवांशु वास्तव में नेवी को छात्र से शिवांशु भाई नेवी में तो जाबू छाओ मगर आपना और विद्यार्थी से कहीं का बोझेगा देश विद्यार्थी से यही कहना है अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करो। जरूरी नहीं है कि आप लगातार 3-4 घंटे दे रहे हो पढ़ाई को पर ये कि डेली पढ़ाई करो। बस डेली करो पढ़ाई जितना हो सके अपने से उतना पढ़ाई करो क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तो दुनिया आपको सफलता पहुंचा ही देगी। दुनिया कोई भी ताकत नहीं रोक सकती आपको सफलता मिलने से कोई सी भी ताकत। भाई साहब कोई भी ताकत न रोक सके मंजिल मिलेगी था ना जरूर बस मेहनत करता रहो कर्म करता रहो और सफलता का चरण चूमेगी। तो मुहाड़ती को लाला सूर्यवंशी अकेडमी में मौजूद छूँ। जय हिंद जय भारत धन्यवाद।